कि भैया लोग, चाचा लोग, इसका अभी दम है, सांस चल रहा है, देखो ये हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये लोग बोला कि लेकर चलो हॉस्पिटल, और हम ऐसे पेट के भी दबाए तो वो उल्टी किया, जो पानी पिया हुआ था वो सब बाहर आ गया। हमने इसे बुलाने का भी प्रयास किए हैं, न सुन सकती है न बोल सकती है, और ये मुकबधिर है। किसी प्रकार से एक मजदूर के साथ इनकी शादी हुई थी, सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ चुकी है। ये कलाम के पिता है, जिनकी हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो गई है। एक चाची है जो इनको माथ को दबा रही है। बेटा के गम क्या होता है जाने का, वो आप समझ सकते हैं। इसकी परवरिश कौन करेगा? आखिर इसकी दोस्त क्या है? जब इस दुनिया में इन्होंने पैर रखा है, उससे पहले ही इनके माथों का साया उठ चुका है। आप देख सकते हैं एक मजदूर का घर कैसा होता है, ये आप देख लीजिए। इनके घर का ये घेरावा है। एक मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर काम करने के लिए, सेटरिंग छुड़ाने के लिए सेटरिंग हौज के अंदर जाते हैं, और हौज के अंदर जाने के बाद वो उसी के अंदर तड़प कर गिर जाते हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि 4 घंटा के बाद भी हमें लाश सुपुर्द की गई थी 8 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद उनका मालिश किया गया था, उसके बाद में उल्टी किया है। सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ चुकी है। जहां इस विधवा के ऊपर अब 2 लड़का और एक लड़की की परवरिश करने की जिम्मेदारी आ गई है, तो वहीं आप देख सकते हैं एक इन्फेंट नाबालिग को अपने गोदी में ली है। इसकी परवरिश कौन करेगा? आखिर इसकी दोस्त क्या है? जब इस दुनिया में इन्होंने पैर रखा है, उससे पहले ही इनके माथों का साया उठ चुका है। आप जेठानी हैं, कलाम आपके देवर हैं, तो क्या कह के गए थे? कह के गए काम करबल जा, नाश्ता कल के जब बैठ के गेले काम करब, बस नाश्ता कर गेला आधा घंटा भेली हो, तो हौद में ढुकले सेटिंग खोलेला। सेटिंग खोल के जैसे ही वो गिर गए नीचा गिरले, तो ओकरा साथे एक आदमी गेले ओकरा बचावेला। फिर वो आदमी वही में रह गए, फिर दूसरा आदमी गेले वो वही में रह गए, तीसरा गेले वो अले, 4 आदमी वही में रह गए। तो 4 आदमी अले तो पुलिस अले, गाँव के मुखिया सरपंच जितने रहे सब अले। तो अले तो निकाल के तो नहीं केकरो भीड़ दिल के, नहीं केकरो जाए दिल के। 4 घंटा तक नहीं जाए दिया? हाँ, नहीं। जब हम लोग कहले अंदर जावे तो लाठी चार्ज करे लगले, आ नहीं ओकरा हॉस्पिटल लेके गए, नहीं हॉस्पिटल लेके जाए दिल के। आ वही जब रह गए, जब अच्छा से दम निकल गए, तब वो भी कहीं सांस रही है सबके। आप लोग देखे थे? हाँ। हम कैसे आप देखे थे बताइए तो? हम जब हमारे घर पे लेकर आए, यहाँ ने दिया? हाँ, जब बोल रहे थे पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाएंगे, तो हम लोग बोले कि पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, हम लोग को आदमी दे दीजिए। तो लेकर आए, तब यहाँ रखे, तो हम लोग ऐसे ही से मालिश कर रहे थे ना, तो वो हमारा हाथ पकड़ा। हाँ, झूठ नहीं बोलिएगा। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, नहीं झूठ नहीं बोल रहे, देख रहे हैं। हाँ, नहीं 4 घंटा जब वहाँ रहा, तो आप लोग को जाने नहीं दिया? हाँ, 4 घंटा जब हम यहाँ पर हम लोग मालिश किए, तो हम सभी को बोले हैं, जितना यहाँ जेंट्स था हम सबको बोले हैं। 4 घंटा जब हम यहाँ पर हम लोग मालिश किए, तो हम सभी को बोले हैं, जितना यहाँ जेंट्स था हम सबको बोले हैं कि भैया लोग, चाचा लोग, इसका अभी दम है, सांस चल रहा है, देखो ये हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। तो ये लोग बोला कि लेकर चलो हॉस्पिटल, और हम ऐसे पेट के भी दबाए तो वो उल्टी किया, जो पानी पिया हुआ था वो सब बाहर आ गया। तो ये बोल रहा था सांस ऐसे देखे, कितने लोग भी देखे थे तो बता रहे सांस चल रहा है। तो बोल रहे एक और लड़का था जवान, वो बोल रहा था कि हॉस्पिटल लेकर चले। तो ये लोग लेकर जा रहे हैं पोस्टमार्टम, हम पोस्टमार्टम में लेकर नहीं जाएंगे। तो ये लोग बता रहे थे, और पुलिस वाले भी बता रहे थे, गाँव का भी ये मुखिया सरपंच सब बोल रहे थे पोस्टमार्टम नहीं लेकर जाएंगे। जो हम लोग लेकर जा रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं हॉस्पिटल जाँच करवाने, और जांच करवाने कौन लेकर गया नहीं लेकर गया, हम लोग तो रास्ते ही में थे। तो इसको 4 आदमी को, चारों लाश को लेकर चले गए, वो क्या बोल रहे पोस्टमार्टम करवाने, हम लोग को देखने भी नहीं। जब लड़का को, वो 3 लड़का को भी दिया था, वो उनका भी सांस चल रहा था, तो सभी लोग मालिश करने लगे। तो बोला सब ये पिकअप लेकर आए, वो 4 घंटा पहले मालिश करते, उसका दवा होता तो कुछ और चीज है। हाँ, ज़्यादा देर नहीं हुआ था ना, वो हद में गिरे हुए, बस आधा पौन घंटा हुआ था। पुलिस प्रशासन कितना देर के बाद आया है? उतने में आ गया, बगल में है। हाँ, अपना आप देख सकते हैं कि हमने इसे बुलाने का भी प्रयास किए हैं, न सुन सकती है न बोल सकती है, और ये मुकबधिर है। किसी प्रकार से एक मजदूर के साथ इनकी शादी हुई थी। इनकी मासूमियत आप देख लीजिए। सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ चुकी है। मालिश करने के बाद उसमें बता रहे हैं कि सांस भी थोड़ा थोड़ा चल रहा था। पता नहीं हकीकत क्या है, ये हम नहीं जानते हैं और ना इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन ये जो बता रही है कि जब उनको पेट को दाबा गया है तो पानी
वोमिटिंग के रूप में किए हैं। तमाम तरह की बातें सुनने को यहाँ मिल रही है। हकीकत क्या है ये जांच का विषय है। आखिर क्यों पर प्रशासन 4 घंटा उन्हें रोक करके रखे हैं, और रोक के रखे हैं तो आखिर क्यों? तमाम तरह की बातें यहाँ देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी दुर्दांत यहाँ जो मसला देखने को मिल रही है, ये गरीब परिवार है। जो भी आप देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसकी मासूमियत को देख लीजिए। अब इसके सारे साये पर 2-2, 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी और एक पति जो चले गए हैं, उनकी तमाम तरह की यादें अब इनके पास रह गई है और इसके पास कुछ है नहीं। कैसे रहेगी, तमाम तरह की बातें अब इनके ऊपर आ गई है। एक तो मुकबधीर है, ऊपर से तमाम तरह की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। और सबसे बड़ी बात, 3-3 बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या मांग करना चाहती है प्रशासन से? हाँ, हम लोग तो कहते हैं ना कि हम लोगों को पैसे दिलवाए। बच्चे हैं तो हम या 1 लाख या 1.5 लाख से तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो यही हम लोग कह रहे हैं कि 20-25 लाख रुपए दे दे। बच्चे लोग हैं तो पढ़ाई लिखाई तो है ही, और ये कमाने वाली तो है नहीं जो कहीं बोल नहीं सकते, जो कहीं कमा पाएगी। परिवार बरकरार रहे तो सरकार को चाहिए कि इस परिवार को मदद करने के लिए आगे आए। घटना तो हो चुकी है, लेकिन लापरवाही के कारण घटना घटी है। हम फिर से इस वीडियो में जानकारी आपको दे दें कि आप यदि मजदूर हैं, आप यदि मिस्त्री हैं और किसी के यहाँ काम करने जाते हैं, तो आप अपने जान की सबसे पहले जिम्मेदारी लीजिए। कहीं भी सेटरिंग खोलने के लिए जाते हैं, खासकर हौज की, तो सावधानी बरतते हुए जाइए, मास्क लगा लीजिए और हौज में जाने से पहले कम से कम हौज को 2 दिन 3 दिन पहले खोल दीजिए, ताकि उसके अंदर जो जहरीली गैसें हैं वो बाहर आ सके और आप जाएं तो सुरक्षित वापस आ सके, ताकि आपका ये परिवार इंतजार नहीं करे कि अब कब आएंगे। अब तो ये इंतजार करते ही रह गए हैं कि हमारा परिवार अब कब आएगा, हमारा कलाम कब आएगा, हमारा शौहर कब आएगा। इनकी हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार से हो गई है। एक चाची है जो इनको माथ को दबा रही है। बेटा के गम क्या होता है जाने का, वो आप समझ सकते हैं। हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम है आपका चाचा? कासिम साहब। बेटा का नाम क्या था? कलाम। कलाम। अच्छा बताइए, जो कैसे हुआ है? वो सेटरिंग खोलने के गया है, उसमें अब धकाल के दिया है कि क्या गया। पहले कौन गया था? हमरे कलाम गया पहले। अच्छा। तो उसमें से एक आदमी फिर घींचा उसका, फिर वकरा घींचा है, वो आदमी चला गया है। फिर घींचा है एक आदमी, वो वहीं में गया है। फिर एक आदमी घींचा है, वहीं में चला